मैं उस मिर्ची की पकौड़ी के बारे में जानना चाहता हूं। वो कैसे पहुंच गई वहां? मिर्ची की पकौड़ी? अरे वही किरण, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने तो सारी मॉडल्स को मुझसे मिलवा दिया था, तो फिर ये कैसे शामिल हो गई उन मॉडल्स में? हा? जवाब दो संजय, जवाब दो। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। Mr. Morris. Hello, Mr. Pranath. Hello, Mr. Morris. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां कदम रखने की? Oh, Mr. Pranath, मैं तो यहाँ सिर्फ थैंक यू कहने आई थी। आपको नहीं, मिस्टर मॉरिस को। थैंक यू सो मच मिस्टर मॉरिस। आपने मुझे मॉडल बनने का जो मौका दिया, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आई एम सो हैप्पी मिस्टर मॉरिस, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपने मुझे इस शो में पसंद किया होगा, है ना मिस्टर प्राणनाथ? थैंक यू वेरी वेरी मच मिस्टर मॉरिस। मिस्टर मॉरिस, थैंक्स अ लॉट। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर ये झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ मिस्टर मॉरिस? हाँ हाँ, शाम को मिल रहे हैं ना? मॉरिस, यू आर सेट। सर एक बात सुनिए सर। ये देख रही हैं आप, ये सब आप ही की करामात का नतीजा है। तो मैं क्या करती? मैंने थोड़ी मॉडलिंग की है जो मुझे पता चलता कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तुम ही तो कहते थे हर चीज़ लाइवली होनी चाहिए, लाइवली। तो मैंने भी पूरी कोशिश की लाइवली करने की। भाई तुम फैशन डिजाइनर हो, तुमने इतने सारे शोज देखे हैं, यू शुड हैव एन आइडिया कि क्या करना है। क्यों संजय, मैं तो कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ हट के। लगता है तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं है, पहली बार के लिए इट वाज ओके। रियली? या सच? मैं यही सुनना चाहती थी। अब तुम जाओ, वरना मेरा बॉस मेरी पिटाई कर देगा। बाय बाय। मुबारक हो मिस अंजलि, आपकी सिस्टर ने हमारे स्कूल में हाथ सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे नंबर पाए हैं और सारे स्कूल को उस पर नाज है। सर आज बरसों बाद मुझे खुशी का एहसास हो रहा है। एक्चुअली हम लोग बहुत ही गरीब फैमिली से हैं। इतने रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ना तो दूर की बात, इसकी तरफ तो देखने का भी ख्वाब नहीं रख सकते थे हम। एनीवे इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ। मैं आपकी राय लेना चाहती थी कि मैं नेहा को किस कॉलेज में एडमिशन दिलाऊं। एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में मैं उसकी एडमिशन कराना चाहती हूँ। आई नीड द बेस्ट फॉर हर। मिस अंजलि, ये लिस्ट रखिए देश के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज का, इसमें नाम है। थैंक्स अ लॉट सर। अब मैं नेहा से मिल सकती हूँ? आप कुछ लेट हो गई। दरअसल स्कूल की छुट्टियां एक महीना पहले शुरू हो गई थी। नेहा ने आपका बहुत इंतजार किया और जब आप नहीं आई तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के यहाँ रहने की इजाजत मांगी। बेचारी बोर हो रही थी, मैं मान गया। दैट्स वेरी नाइस कि अब उसके क्लोज फ्रेंड्स भी बन गए हैं। ये एड्रेस है, इसी पे आपको नेहा मिलेगी। उठिए मैडम, कल बंद हो चुका है। अरे कोई 2-3 बंद आए, इसे कल्टी करो।
रुको। नेहा, नेहा, नेहा उठ जाओ नेहा। पूरी तरह नशे में धूत है, ऐसे नहीं सुनेगी। मैं जानता हूँ इसे, रोज यहाँ आकर यही नाटक करती है। 2-3 लगाओ तब जाके निकलेगी। आप जरा शांत रहिए प्लीज, मैं इसे 5 मिनट में यहाँ से ले जाऊंगी। नेहा, नेहा प्लीज उठ जाओ नेहा। तुम कि तुम्हें क्या हो गया नेहा? मुझे क्या हो गया है? ऐश कर रही हूँ, जिंदगी बना रही हूँ। तुम इसे जिंदगी बनाना कहती हो? रात रात भर नशे में धुत रहना, बुरी संगत में रहना, शर्मनाक हरकतें करना, ये तुम कह रही हो? जरा मुझे अपने आप से कंपेयर करके तो देखो, फिर कहो कि किसकी हरकतें शर्मनाक है और किसकी संगत बेहुदी है। मेरी तो पूरी जिंदगी बेहुदी है नेहा। यहां तक कि मेरी आत्मा भी शर्मनाक बन चुकी है। लेकिन तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना है। तुम्हें अम्मा और पिताजी का सपना पूरा करना है, एक बहुत बहुत बड़ी इंसान बनकर। नेहा अब भी वक्त है। मुझसे वादा करो कि तुम ये सारी गंदी हरकतें छोड़ दोगी, किसी डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लेके सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान दोगी। प्रॉमिस मी नेहा, प्लीज प्रॉमिस मी नेहा। नहीं, मुझे कोई फ्यूचर नहीं बनाना। पढ़ाई लिखाई बहुत हो चुकी, मुझे कॉलेज जाना ही नहीं है ना। मैं कुछ बनना ही नहीं चाहती। कुछ बनना नहीं चाहती तो फिर अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो पाओगी? या फिर जिंदगी भर मेरे बेईमानी के पैसों पर पलने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हें पैसे नहीं देने ना, तो मैं खुद कमा लूंगी। जैसे तुम ड्रग्स का धंधा करती हो ना, मैं भी कोई धंधा कर लूंगी। और मेरी उम्र की लड़कियों के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? नेहा, तुम्हें कॉलेज जाना होगा। नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। नहीं, तुम्हें बुरी संगत छोड़नी हो। नहीं, तुम पढ़ोगी नेहा, तुम पढ़ोगी। क्या इसीलिए मैंने तुम्हें हॉस्टल भेजा था? अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल मैंने तुम पर कुर्बान कर दिए, ये दिन देखने के लिए। अपने जमीर को बेचकर तुम्हारे लिए किताबें खरीदी, तो वो ये दिन देखने के लिए। बरसों मैं इस अरमान में जीती रही कि काश अम्मा और पिताजी जिंदा होते, तो देखते कि कम से कम उनकी छोटी बेटी तो उनके सपने को पूरा कर रही है। लेकिन तुमने जो रंग दिखाया है ना नेहा, वो देख के आज मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ अम्मा और पिताजी हमारे बचपन में ही मर गए। इस तरह अपने सपने, अपने अरमानों और अपनी ममता को मरता हुआ देखने से तो अच्छा था कि वो एक ही बार मर गए। हे नेहा, कम आलिया, जोसेफ के घर चलना है कि नहीं? नेहा, तुम उनके साथ नहीं जाओगी। Hey Neha, who is this new chick here? मैं नेहा की बड़ी बहन हूँ। डू यू माइंड? नाउ जस्ट मूव ऑन। हे गाइस, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये मेरी कोई नहीं है। शी इज क्रेजी यार। दुनिया मुझे पत्थर कहने पर उतरी है, कोई न जाने क्या क्या मुझ पे गुजरी है। प्यार रहना तू मुझसे दूर, देख ली मैंने क्या मोहब्बत है। ये अम्यूजमेंट पार्क की जगह ऑफिस कॉम्प्लेक्स। ओके सर। ओके, नो पार्क एट ऑल। ओके सर। ओके, हाँ जी हाँ 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 हाँ, नहीं पेमेंट तो कैश होगा, हार्ड कैश। ओके ओके, बाय। विशाल सक्सेना,
एक मामूली सी औरत के लिए तुमने तनेजा के गले में हाथ डाला है। बहुत दर्द है डॉक्टर सरिता से। यही दर्द मेरा बदला लेगा विशाल सक्सेना, यही दर्द बदला लेगा। मिस्टर तनेजा, मिस्टर तनेजा, आपको डॉक्टर सरिता की क्लिनिक में गुंडागर्दी करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं इस जमीन का कानूनी मालिक हूं और इस औरत को इस जमीन पर कदम रखने का कोई हक नहीं है। इस जमीन का कानूनी मालिक कौन है, इसका फैसला अगर आप कानून को ही करने देते तो बेहतर होता। वैसे भी कानून को आपने अपने हाथों में लेकर खुद अपने आप को कानून के हाथों सौंप दिया मिस्टर तनेजा। हवलदार, अरेस्ट हिम। अरे इंस्पेक्टर, ये जमीन मेरी है। अरे आप एक डॉक्टर के घर में, छोड़ो यार, छोड़ो। अरे इंस्पेक्टर, ये जमीन मेरी है। डॉक्टर सरिता, अपनी इस हरकत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको। मैं तो 2 दिन में निकल जाऊंगा, लेकिन तुम एक दिन आजाद नहीं रह सकती। एक दिन आजाद नहीं रह सकती तुम। बन गया, याद रखना। ले जाओ पुलिस स्टेशन। चलो। मंगलू भैया, तुम्हें एक खुश खबर देनी। मैं अपनी क्लिनिक दोबारा शुरू कर रही हूँ। अब तुम्हारा काम है सारी बस्ती को जाकर खबर करना। गुरुवार टीके का दिन है, उसी दिन से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तुम सारी औरतों से कह देना अपने अपने बच्चों को लेकर 511 प्लॉट पर पहुंच जाए, ठीक है? डॉक्टरनी जी, यहाँ क्लिनिक मत खोलो। क्यों मंगलू भैया? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से डॉक्टरनी जी, भैया चली जाओ। क्या हुआ तुम्हें, बोलो ना। मंगलू भैया कुछ तो बोलो। किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? विशाल। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही है? मुझे विशाल से काम है। इस वक्त आप नहीं मिल सकती हो, कॉन्फ्रेंस में बिजी है। मेरी बात सुनिए। विशाल,
सर मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन सर तुम लाख शैतान मुझे तोड़ने के लिए भेजो, लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ है। तुम चाहे कुछ भी करो विशाल, लेकिन मेरा चैरिटेबल नर्सिंग होम खोलने का उद्देश्य जरूर पूरा होगा। नर्सिंग होम? एक कातिल चली है नर्सिंग होम खोलने के लिए। देख रहे आप लोग, जिस औरत ने अपने बच्चे को अपने कोख में ही मार डाला, वो चली किसी की जान बचाने। अपने पति पर हमला किया, वो चली किसी की जान बचाने। सरिता, बंद करो अब ये ढोंग। सच क्यों नहीं कहती डॉक्टर सरिता? ये नर्सिंग होम एक ढोंग है, समाज सेवा के नाम पर। बड़े बड़े मेडल जीतने का ढोंग है। एक महान औरत के टाइटल के आड़ में तुम अपना खूनी इरादा पूरा करना चाहती हो, ताकि जब भी तुम पर इल्जाम लगे, उस इल्जाम पर कोई यकीन ना करे। तुम मुझे कितना भी कातिल साबित करने की कोशिश करो, तुम नाकाम ही रहोगे। मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ना ही मैं तुम्हें कोई फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहता हूं और ना ही कोई राजगद्दी पर। मैं सिर्फ सच साबित करना चाहता हूं, सिर्फ सच। यह सच कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तुम हमेशा मेरी दौलत चाहती थी। तुम हमेशा मुझे लूटने के बाद खत्म करना चाहती थी। मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरा शक गलत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आत्मा में लगे हुए झूठे दाग को मिटाना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। सरिता, तुम जिस दिन ये कबूल कर लोगी कि तुमने सिर्फ मेरे लिए मौत चाहिए, उस दिन मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। तुम क्या, अगर पूरी दुनिया भी मुझे झूठ के सामने झुकने के लिए मजबूर करे, तो मैं झुकूंगी नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा सरिता। मॉरिस, थ्रो हर आउट। मेरा मुंह क्या देखा? जस्ट थ्रो हर आउट। इसकी जरूरत नहीं। मैं खुद इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। विशाल, जाते जाते मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देकर जाना चाहती हूं। आज तक तुमने मुझ पर इल्जामों के हमले किए और मैं अपनी गैरत का बचाव करती रही, लेकिन अब तुमने एक बार भी अगर मेरी जिंदगी में कांटे बोने की कोशिश की, तो मैं भी हमले पर उतर आऊंगी। समझे? अभी तुमने मेरा हमला देखा कहां है सरिता? मिस्टर विशाल सक्सेना? वो अभी भी बाहर गए। अभी भी बाहर गए? यानी जो अभी भी बाहर गए थे वो विशाल सक्सेना है? हाँ। उनका तो खून हो गया। खून? हाँ। अरे चलो सब लोग। ये क्या है? ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल है जो मैं विशाल के ऑफिस से लाया हूँ। इस फाइल में उसके सारे बिजनेस सीक्रेट्स मौजूद हैं। डॉक्टर सरिता, आप इस फाइल को विशाल एंटरप्राइजेस के राइवल्स को बेच सकती हैं। मुंह मांगी रकम तो मिलेगी ही। इससे विशाल का बिजनेस एम्पायर भी पूरी तरह पिट सकता है। विशाल से बदला लेने का
इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तोड़ डाली उसका बिजनेस एम्पायर, मिटा डाली उसकी हस्ती, छीन लीजिए उसकी हर खुशी।